ओम शांति। आज 13 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा कहे कि तुम अभी बाप के पास आए हो अपना जीवन हीरे जैसा बनाने। बाबा कहे हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कौड़ी जैसा जन्म नरकवासियों का कहेंगे। और साथ में कहा कि अभी तुम संगम युगवासी हो। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। और बाबा कहे सदगति करने वाला है परम धाम का रहने वाला दूर का मुसाफिर। वह आकर सबको अपने साथ ले जाते हैं। और विशेष कहा कि तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाबा कहते हैं मैं तो पुरानी दुनिया में आता हूँ फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं अपने साथ ले जाने वाला मुसाफिर एक ही शिव बाबा है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, पतित से पावन हसीन गोरा पावन बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। फिर सेवा के लिए कहा कि सबको समझाना है कि बाप आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकता है। कैसे बनते हैं सो आकर समझो। और बाबा कहे समझाना है कि तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। तो बाबा कहे ऐसे रियलाइज कराते हुए स्मृति दिलानी है कि हम ही पूज्य देवता थे, फिर हमने ही 84 जन्म लिए, अब फिर हम पूज्य देवी देवता बन रहे हैं। फिर स्मृति दिलाई कि पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे, इनको कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का जंगल हो जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। फिर कांटे से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ समझाते हैं कि एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, अर्थात दुख नहीं देना है। और विशेष नशा दिलाते हुए कहा कि अभी बाप आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाता है। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सब खानियाँ हीरे जवाहरतों की भरपूर नई हो जाती हैं। तो अब तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए कि हम नई दुनिया में फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। फिर बहुत सुंदर लॉजिक समझाते कहा कि जब तुम आत्मा फूल थे, संपन्न थे, पावन थे, भारत में सोने हीरे जवाहरतों की खानियाँ भरपूर थी, अपार सुख थे। अब जब कांटे पतित दुखदाई बने हैं तो सब खानियाँ खाली हो गई हैं, मनुष्य दुखी हो गए हैं। फिर बाबा ने रियलाइज़ कराते कहा कि जब इतना बाबा प्राप्ति कराने आए हैं तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। उसके लिए बाबा कहे मोहजीत बनना है। बाबा कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितने दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा मन मना भव का अर्थ भी समझाते हैं। कहे मन मना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर, बाप को याद करना है। और कहा कि तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो, बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक माशूक। अब बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है, तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। फिर याद के लिए कहा कि अभी सन्मुख बेहद का बाप बैठा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान आदि करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। बाबा कहे ऐसा कभी सुना कि याद से ही कमाई होती है? तुम्हारी कितनी बड़ी कमाई होती है, इस याद से ही तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हो। फिर पढ़ाई का नशा दिलाते कहा कि बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे ICS IPS का इम्तहान पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है,
क्योंकि समझते हैं कि सबसे बड़ा इम्तहान है। लेकिन बाबा कहे तुम्हारी यह पढ़ाई तो बेहद की है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम रंग से राव, गरीब से साहूकार, कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं। बाबा कहे भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। और लास्ट में कर्मों की गुह्य गति समझाते कहा कि बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। बाबा कहे अब तुमको राजाओं का राजा बनना है, तो तुम गर्व से कहते हो बलिहारी एक बाबा की है, जो आकर हमको इतना ऊंच पद दिलाते हैं। और साथ में सफल करने के लिए कहा कि अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया। अब बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, इस स्मृति में रहे संभालो। मैं भी बाबा का हूँ, बाबा को ही याद करता हूँ। बाबा कहे ऐसे दिल से सरेंडर करना है। बाबा कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो तुम खुशी में रहेंगे। और साथ में कहा कि बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कितना नशा रहना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप के सामने आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसे जीवन बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। उत्तर में कहा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे साथ लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। स्पष्टीकरण है, बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति और अपनी संपत्ति इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। आज बाबा ने बेहद के वैरागी का भावार्थ बताया कि जिनका एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा ही संसार है, ऐसे बच्चों का स्वतः ही संसार से किनारा हो जाता है। दुनिया में रहते हुए सब कुछ करते देखते हुए भी जैसे उपराम कुछ नहीं दिखाई देगा, अर्थात कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेंगी। आज का स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे,
एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेंगी। बाबा ने वर्तमान समय अनुसार सेफ रहने के लिए एग्जाम्पल देकर बताया कि जैसे राजा किला बांधता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बांधता, अपनी प्रजा के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए भी बनाता है। ऐसे बाबा कहे आप भी याद की ऐसी पावरफुल ज्वाला का किला बांधो जिसमें आप भी सेफ रहो और आपके साथी आत्माएं भी सेफ रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।